भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने साइंस कॉलेज मैदान के सामने बनी चौपाटी को पूरी तरह अवैध बताते हुए कहा कि हमारी सरकार उक्त स्थान को एजुकेशन हब के तौर पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चौपाटी की जमीन सरकारी है और नियमित भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में चौपाटी की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती थी। मूणत ने स्पष्ट किया कि हम किसी को भी बेरोजगार नहीं करना चाहते, इसलिए उनके व्यवस्थापन की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से कि ये एजुकेशन सेक्टर है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी रविशंकर विश्वविद्यालय है, यहाँ साइंस कॉलेज है, यह एनआईटी है, यह आयुर्वेदिक कॉलेज है और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी करना यह उचित नहीं है। वो चौपाटी को लेकर के नगर निगम के पास वो जमीन स्मार्ट सिटी के पास दोनों के पास नहीं थी। जब आपके पास आपकी जमीन नहीं, उसके ऊपर आपने निर्माण किया, आपने तथ्यों को किनारे कर दिया सब। तब भी हम ये प्रश्न उठाए और सुप्रीम कोर्ट तक गए, हमारी पैरवी नहीं हुई। जनता के बीच भी लड़ाई लड़ी, न्यायपालिका की लड़ाई लड़ी। कुल 30 लाख रुपए में 60 दुकान, 25,000 रुपए एक दुकान का किराया। हम बात करते हैं कि साहब व्यवस्थापन, हम बात करते हैं कि नहीं गरीब लोग हैं, वहां कौन किसका संचालन किसको मिल रहा है, चला कौन रहा है, पैसा कौन रह रहा है। नगर निगम को तो कुल 29 लाख रुपए साल का मिल रहा है। तो 2.5 लाख रुपए महीना होता है साहब, और 15 लाख से ज्यादा वहां इकट्ठा हो रहा है। तो ये व्यवसायीकरण किसने किया? दूसरा, उसने एक किस्त जमा की है ओनली। हमने उस दिन तय किया था कि जिस दिन वहां पर एजुकेशन संबंधित हमारा प्रोजेक्ट आएगा, उसको वहां हटाने की प्रक्रिया नगर निगम प्रारंभ करेगी। वहां पर 1000 सीट लाइब्रेरी का टेंडर हो चुका, वर्क ऑर्डर हो चुका। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम को लिखित में भेजा, उसका भी नोटिस की कॉपी हमारे पास है। उन्होंने वहां आवेदन दिया, उन्होंने कहा है कि अब इनको यहां से हटाया जाए। नगर निगम की महापौर, नगर निगम के एमआईसी, नगर निगम के कमिश्नर, सब लोगों ने लगातार उनसे संवाद किया और संवाद करने के बाद में वो हाई कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट के बाद में उन्होंने बाहर बैठ करके एग्रीमेंट भी किया है। ये एग्रीमेंट है और उसमें उनके हस्ताक्षर है क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद में उनको शिफ्टिंग की योजना बनाई। वो अवैध चौपाटी थी, अवैध चौपाटी शहर के अंदर अवैध निर्माण को प्रोत्साहन देना कांग्रेस पार्टी की परंपरा बन गई है। और तभी भारतीय जनता पार्टी इस बात को बोलती रही हमेशा कि इस रायपुर शहर को कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में क्या दिया। तो सिर्फ एक ही चीज देखने को मिली कि पूरे रायपुर शहर में अवैध कब्जे, अवैध चौपाटी, यह कांग्रेस पार्टी की देन रही है इस रायपुर के लिए। हम किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते और निर्माण में अगर किसी प्रकार की बाधाएं आएगी, निर्माण को लेकर के जो गलत चीजें जाएगी, उसमें भाजपा का पूरी टीम का स्पष्ट मत है, हम इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये रायपुर शहर है, इसके विकास में हम सब हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि रात को 2 बजे एक जनप्रतिनिधि अपने परिवार के साथ में अपने घर में रह रहा, वहां जाकर के आप भीड़ लेके पहुंच जाओ किसी घर में? ऐसी राजनीति तो हमने इसके पहले नहीं देखी। लेकिन हमारा स्पष्ट मत है, शहर के विकास में
महापौर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम काम कर रही है। चौपाटी निर्माण के प्रारंभ से ही हम उसके विरोध में थे, क्योंकि उसमें पूरा लैंड यूज परिवर्तित करके उसे चौपाटी नुमा आकार दिया गया था, जिसके हम शुरू से विरोध में थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, लगातार हम इस विषय में बातें कर रहे थे कि अवैध चौपाटी को यहाँ से हटाया जाए। किसी एक व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करके स्मार्ट सिटी ने उसको टुकड़ों टुकड़ों में 60 दुकान अपने किराएदारों को दिया था। इसमें किसी को नौकरी नहीं थी, 60 लोगों ने उसको किराए से लिया और मात्र 300 मीटर की दूरी पे उस चौपाटी का अलग व्यवस्थापन किया गया। वहाँ पे चौपाटी वाले जाने शिफ्टिंग के लिए तैयार थे। एक ठेकेदार कोई और था जिन्होंने उस स्थान को ठेके में लिया, उन्होंने 60 किराएदार रखा। अब ओनर कोई और था, मगर इसके बीच में बहुत सारे लोग आने लगे। लगातार नगर निगम आयुक्त महोदय जी की उनसे बातें चल रही थी और एक एग्रीमेंट भी हुआ था सब लोगों के सामने में कि जल्द से जल्द जुलाई महीने में कि जल्द से जल्द उसको नए स्थान पर शिफ्ट किया जाए, मगर बावजूद वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ था। कल के दिन में सूचना देने के पश्चात नगर निगम ने अपनी कार्यवाही की और उनको विधिवत तरीके से नए स्थान पर शिफ्ट किया गया है उस चौपाटी नुमा क्षेत्र को। और हम आप लोगों के माध्यम से जो भी उस किराएदार लोग हैं उनको हम आश्वस्त करते हैं कि जो सुविधाएं उनको वर्तमान स्थल पे थी नगर निगम के माध्यम से, बिजली, पानी, लाइट, ये सब की सुविधाएं उनको वहां पर दी जाएगी। साफ सफाई की भी व्यवस्था दी जाएगी और मुझे लगता है कि इस स्थान से बेहतर उनके लिए वो स्थान होगा। जो वर्तमान स्थल जो चौपाटी था वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था, क्योंकि वो पूरा शैक्षणिक क्षेत्र था। जल्द ही हम नालंदा परिसर, जो कि वहाँ स्थान की भी उपयोगिता है, आज के हमारे युवाओं के लिए भी उपयोगिता है, इसलिए उसका हम जल्द से जल्द उसका काम प्रारंभ करेंगे। बहुत छोटा सा विषय था, व्यवसायियों को भी हम आपके माध्यम से विश्वास दिला रहे हैं कि जो नया स्थान है वो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा।